गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे यस कोचिंग सेंटर में ट्रांसलेशन बनाने के क्या नियम हैं। यानी ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंटेंस बनाते समय, ट्रांसलेशन बनाते समय एस प्लस भी प्लस ओ। अब हम जानेंगे यस प्लस भी प्लस ओ क्या है तथा कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। यानी वाक्य में जो भी काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखे हैं। राजन बाजार जाते हैं, सचिन खेत में जाते हैं, खुशी खाना बनाती हैं, बेबी खेत में काम करती हैं, आदर्श कसियाँ जाते हैं, मुरली फूल तोड़ते हैं, मानस गीत गाते हैं, और आर्यन बात करते हैं, और हर्षित क्रिकेट खेलते हैं, और तुम लोग पतंग उड़ाते हो। अब हम इसके साथ समझेंगे। देखेंगे राजन को कोष्टक में किया गया है। राजन क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? राजन। तो इसलिए राजन क्या होगा? सब्जेक्ट। दूसरे वाक्य में सचिन खेत में जाते हैं, तो सचिन को कोष्टक में किया गया है, यानी सचिन क्या है? इस वाक्य का सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला कौन है इसमें? सचिन। खुशी खाना बनाती हैं, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? खुशी कर रही हैं, इसलिए खुशी क्या है? सब्जेक्ट। इसी तरह से जितने भी कोष्टक में दिए गए हैं, खुशी, बेबी, आदर्श, मुरली, मानस, आर्यन, हर्षित और तुम लोग, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। अब हम समझते हैं दूसरे नंबर पे आता है वी, यानी वर्ब। अब हम पढ़ेंगे कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी जो काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे माही स्कूल जाती हैं, कनक कपड़ा सिलती हैं, अभिनव अंग्रेजी पढ़ते हैं, अनुराग किताब लिखते हैं, अंकुश अखबार पढ़ता है, प्रियांशी बात करती हैं, दिव्यांशु झगड़ा करते हैं। अब हम इन वाक्यों में देखेंगे कि माही स्कूल जाती हैं। इस वाक्य में जाती यानी जाना, जाना क्या है? क्रिया है। इन इस वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? जाना। जाना क्या है? मैंने हम स्कूल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। और जाना क्या है? क्रिया। और इस वाक्य में हमको खोजना क्या है? क्रिया। दूसरे वाक्य में क्या है? कनक कपड़ा सिलती हैं। इस वाक्य में क्या है? सिलना क्या है? क्रिया है, जो आपको कोष्टक में ग्रीन कलर में राउंड किया गया है। अगला है कि अभिनव अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है, और इस वाक्य में हम ढूंढ क्या रहे हैं? क्रिया। अनुराग किताब लिखते हैं, तो लिखना क्या है? क्रिया। अंकुश अखबार पढ़ते हैं, इस वाक्य में पढ़ना क्या है? क्रिया। प्रियांशी बात करती हैं, बात करना क्या है? क्रिया। दिव्यांशु झगड़ा करते हैं, और झगड़ा करना क्या है? एक क्रिया है। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म या परिणाम या फ़ायदा। यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम का जो फ़ायदा होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और हम ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा अस्थाई होता है। जैसे जीवा स्कूल जाती हैं, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी जीवा का जो काम करने का उद्देश्य है वो क्या है? स्कूल पहुंचना। और स्कूल क्या होता है? अस्थाई होता है, इसलिए स्कूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट। इसी तरह से दक्ष बाजार जाते हैं, बाजार क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हम दूसरी तरह से समझेंगे कि बाजार क्या होता है? अस्थाई होता है। तीसरा वाक्य हमारा है कि अनिष्का अंग्रेजी पढ़ती हैं, और हमारा अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वैष्णवी विज्ञान पढ़ती हैं, विज्ञान क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और कन्नू स्कूल जाती हैं, स्कूल क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। और लक्ष्मी घर में काम करती हैं, घर हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यानी घर हमारा क्या होता है? अस्थाई होता है। सिद्धार्थ सपहा जाते हैं, ये एक शहर का नाम है, जगह का नाम है।
तो जगह का नाम हमेशा अस्थाई होते हैं। और इस सिद्धार्थ सपा जाते हैं, इस वाक्य में सपा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अगला है कि वे लोग खेत में जाते हैं, और खेत हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि खेत क्या होता है? अस्थाई होता है, खेत कहीं इधर उधर नहीं जा सकता है। और हम लोग कुर्सी बनाते हैं, कुर्सी हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट कुर्सी क्या होता है? कि अस्थाई होता है, मतलब कि वो अपने मन से कभी कहीं नहीं जाएगा, जब भी हम उसको कहीं ले जाएंगे तभी हो जाएगा। इस तरह से अभी हम इस सेंटेंस में देखें हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। इसके बाद इस सेंटेंस में हम देखे हैं कि वर्ब क्या है, वर्ब के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। और सिर्फ हम सबसे पहले क्या देखे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो में कोई भी आपको कमेंट करना हो या कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।